महाराज विक्रम सिंह एक पराक्रमी राजा थे जिनका राज्य वैभव और समृद्धि से भरा हुआ था। उनकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक गूंजती थीं। उनकी रानी सुलेखा अपूर्व सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की धनी थीं और उनकी पुत्री राजकुमारी चैत्रलेखा अपने पिता की तरह ही वीर और साहसी थी। परंतु राज्य की समृद्धि और शक्ति को देखकर पड़ोसी राज्य के क्रूर सुल्तान शाहजफर की आंखों में ईर्ष्या जल उठी। उसने अपनी विशाल सेना के साथ महाराज विक्रम सिंह के राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध कई दिनों तक चला। राजा ने अपने सीमित सैनिकों के साथ शत्रु सेना का डटकर मुकाबला किया, लेकिन संख्या में अधिक और छल कपट में माहिर शत्रु के आगे उनका अंत निश्चित हो गया। राजा विक्रम सिंह अंतिम युद्ध में अकेले हजारों शत्रुओं पर टूट पड़े। उनका प्रत्येक वार बिजली की तरह गिरता था, परंतु शत्रु सेना की विशाल संख्या और विश्वासघाती चालों के आगे वे अधिक समय तक टिक नहीं सके। अंततः उन्हें घेर कर मार दिया गया। राजा की मृत्यु के साथ ही उनका राज्य भी ध्वस्त हो गया और शत्रु ने किले पर कब्जा कर लिया। राजा की मृत्यु के बाद शत्रु सैनिकों ने महल में घुसकर लूटपाट शुरू कर दी। उन्होंने रानी सुलेखा और राजकुमारी चैत्रलेखा को बंदी बना लिया। रानी ने अपनी बेटी को बचाने के लिए प्रार्थना की, लेकिन निर्दयी सुल्तान ने कोई दया नहीं दिखाई। दोनों को लोहे की जंजीरों में जकड़कर घसीटा गया और सुल्तान के सामने पेश किया गया। सुल्तान ने घोषणा की कि रानी और राजकुमारी को काले पानी की सजा दी जाएगी। यह सजा इतनी भयानक थी कि इसे सुनकर ही लोगों की रूह कांप उठती थी। रानी और राजकुमारी को समुद्र के बीचों बीच स्थित एक काले पानी के जेल में भेज दिया गया। यह जेल एक भयंकर स्थान था जहां बंदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थीं। रानी और राजकुमारी को भारी लोहे की जंजीरों में जकड़कर दिन रात घसीटा जाता। उन्हें कई दिनों तक बिना भोजन और पानी के रखा जाता, जिससे उनकी हालत दयनीय हो जाती। शत्रु सैनिक रोज सुबह और शाम उन्हें कोड़ों से पीटते। उनकी चमड़ी उधड़ जाती, लेकिन उनकी हिम्मत कभी नहीं टूटी। कभी कभी उन्हें उबलते पानी में डुबोया जाता, जिससे उनकी त्वचा जल जाती और असहनीय पीड़ा होती। राजकुमारी चैत्रलेखा को बड़े बड़े पत्थर उठाने और घसीटने का आदेश दिया जाता। अगर वह रुक जाती तो उसे निर्दयता से पीटा जाता। रानी सुलेखा को बार बार अपमानित किया जाता, लेकिन वह कभी नहीं झुकी। एक दिन जब उन्हें सार्वजनिक रूप से कोड़ों से पीटा जा रहा था, तब उन्होंने गर्व से कहा, मैं महाराज विक्रम सिंह की पत्नी हूं। तुम मेरी देह को तोड़ सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। उनकी इस अटूट शक्ति को देखकर सुल्तान क्रोधित हो गया और आदेश दिया कि रानी को जलती भट्टी में डाल दिया जाए। लेकिन जब उन्हें आग में झोंका गया तो उन्होंने बिना चीखे मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आत्मा को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया। राजकुमारी चैत्रलेखा को यह देखकर क्रोध आया। उन्होंने सैनिकों से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अकेली थी और निर्बल हो चुकी थी। सुल्तान ने उनके सिर को तलवार से काटने का आदेश दिया और कुछ ही क्षणों में उनका जीवन भी समाप्त हो गया। लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। राजा का एक बेटा विक्रमादित्य अभी भी जिंदा था। विक्रमादित्य भयंकर तरीके से बदला लेता है। जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, हमारी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।